उम्मीद है क्वेश्चन ये बन गया होगा। फिर से बता दें क्या था कि ये कर्व दे रहा है, इस कर्व के ऐसे नॉर्मल का इक्वेशन निकालो जो कि इसके पैरेलल हो। तो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लिया। फिर से बोल दें, ये कर्व है, इस कर्व का वैसे नॉर्मल का इक्वेशन निकालो जो कि इस लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहले हमने इसका स्लोप निकाला और यही स्लोप हो जाएगा इसका, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो नॉर्मल का स्लोप हमें मालूम हो गया। अब चाहिए पॉइंट। तो पॉइंट के लिए हमें मालूम है कि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके टेंजेंट का पॉइंट निकलेगा, तो टेंजेंट बना दिया। अब दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर ही होता है, तो इसका रेसिप्रोकल साइन चेंज हो गया, हमारा टेंजेंट का स्लोप, और यही हमारा हो गया डी बाई डी एक्स। ये हमारा पॉइंट हो गया जो हमें निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमें सिर्फ चाहिए पॉइंट, क्योंकि स्लोप तो हमें मालूम है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो 3x² + 2 और इसकी जगह अच्छा पॉइंट ले लेते हैं, है ना। तो mt क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कहां पर, एट जो हमने पॉइंट एज्यूम किया है वो निकालना है। तो इसके लिए dy/dx में हम लोग पहलू पुट कर देंगे x1 y1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3x1² + 2। क्लियर बात। अब ये जो है यह बराबर किसके हमारे पास है, 14 के। तो यहाँ पर 14 रख देंगे हम लोग। ऐसा करने पर हमारे पास हो जाएगा x1² बराबर 4, यानी x1 बराबर +-2। 2 पॉइंट निकल गया x1 का, +2 और -2। अब हमें y1 चाहिए। तो चूंकि यह पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है, क्या चीज, x1 y1 लाइज ऑन इक्वेशन 1, इसलिए वह उसको सेटिस्फाई करेगा हमारे दिए गए इक्वेशन को। अब यहां से x1 y1 इस कर्व पर लाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जब x1 बराबर 2 रखेंगे तो y1 का मान क्या होगा, सोच लिया जाए। 8 4 12 6 18, और x1 बराबर -2 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, -8 -4 -12, 8 4 12 +6 -6 हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। तो इस तरीके से हमको एक पॉइंट निकल गया, 2 18, दूसरा पॉइंट निकल गया -2 और -6 पॉइंट निकल गया। अब हमको गिवन पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, 2 18, 2 पॉइंट मालूम हो गया, एंड क्या निकला, -2 -6, 2 पॉइंट। और उसके बाद हमको क्या करना है, दोनों के लिए इक्वेशन निकाल लेना है। कैसे निकलेगा इक्वेशन बाबू, एक पॉइंट हमारा रह गया, क्या चीज, 2 18, और क्या रह गया, 2 -2 -6, है ना। तो 2 18 पर नॉर्मल का इक्वेशन के लिए स्लोप हमारे पास यह है। तो y - y1 -1/14 और x - x1, ये क्या निकल गया। और फिर यहाँ से y - y1 बराबर -1/14 और x - x1। अब यहाँ पर रख के सोल्व करके हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे। इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन हैं जो बताते हैं। फिलहाल थोड़ा सा कुछ और एक थ्योरी देते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 कर्व, ये थ्योरी देते हैं, ठीक है। आइए,
एंगल बिटवीन टू कर्व, इसकी थ्योरी आप लोग फटाफट बनाएंगे। दो कर्व के बीच का एंगल हम लोग पढ़े थे स्ट्रेट लाइन में, एंगल बिटवीन टू लाइन। क्या आप लोगों को याद है? एंगल बिटवीन टू लाइन जो हम लोग पढ़े थे, वही चीज़ हम लोगों को यहाँ भी ऐसा ही कोई चीज़ है, देखेंगे उसके बारे में। एक तो क्वेश्चन खोज लिया जाए, इससे बताने में हमें अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। एंगल बिटवीन टू कर्व्स। देखो, एक कर्व ये रहा, y बराबर fx। अगला कर्व ये रहा। बहुत बच्चे बीच में ही वीडियो देखना छोड़ देते हैं, पूरा वीडियो देखा करें। y बराबर gx, दोनों कर्व के बीच का एंगल। अब आगे, कर्व के बीच का एंगल का कोई मतलब नहीं होता, कर्व के बीच का एंगल नहीं होता है, क्योंकि इसके बीच में एंगल हर जगह अलग अलग है। यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ अलग अलग जगह अलग अलग एंगल रहेगा। तो कर्व के बीच का एंगल का मतलब कर्व के टेंजेंट के बीच का एंगल। एंगल बिटवीन टू कर्व मीन्स दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर के दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल। इसका मतलब पहले इस ब्लू वाले कर्व का टेंजेंट ले लो, उसके बाद इस कर्व का टेंजेंट ले लो, और अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। यही कहलाएगा थीटा, एंगल बिटवीन टू कर्व। फिर से बोल दे रहे हैं, दो कर्व के बीच में का कुछ एंगल नहीं होता। जब भी एंगल बिटवीन टू कर्व कहेंगे तो दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल ही कहलाता है एंगल बिटवीन टू कर्व। अब आगे कैसे निकलेंगे? सबसे पहले यहां पर पॉइंट P, पहला स्टेप, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे निकालेंगे? y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर जी एक्स, दोनों y बराबर एफ एक्स बराबर जी एक्स करके निकाल लेंगे। वो हम निकाल के बताएंगे। उसके बाद हम लोग इस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, फिर इस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। हमने मान लिया कि हमारे पास यह पॉइंट हो गया x1 y1। फिर हम लोग स्टेप 2 फाइंड एफ डैश एक्स। अब दोनों जगह dy dx नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ भी dy dx, वहां भी चाहिए एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स लिख दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम। हालांकि ये dy dx ही है एंड जी डैश एक्स। तो m1 यानी पहले कर्व में यह पॉइंट का कोऑर्डिनेट रख देंगे एंड m2 दूसरे कर्व में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रख देंगे। तो ये हमें पहले वाले के टेंजेंट का स्लोप भी निकल गया और दूसरे वाले के भी टेंजेंट का स्लोप निकल गया। अब जब दो टेंजेंट के बीच का स्लोप निकल गया तब हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 3 tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? m2 माइनस m1 या m2 प्लस m1 माइनस m2 का मॉड लगाते हैं। मॉड क्यों लगा रहे हैं? दो लाइन के बीच एक यह भी एंगल होगा और एक ये भी एंगल होगा। भाई दो लाइन के बीच में एक एक्यूट है, दूसरा ऑब्ट्यूस है। तो अगर कहेगा एंगल बिटवीन टू लाइन तो जनरली हम लोग एक्यूट ही लेते हैं। अगर कहेगा ऑब्ट्यूस तो ये अगर थीटा है तो यह क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। ऑब्ट्यूस कहेगा तो मॉड लगा के पॉजिटिव निकालेंगे और ऑब्ट्यूस के लिए 180 माइनस थीटा कर देंगे, हमारा आ जाएगा। तो हम लोग मॉड लगा के पॉजिटिव लगाते हैं, पॉजिटिव भी निकालेंगे। अगर एक्यूट कहेगा तो पॉजिटिव दे देंगे और ऑब्ट्यूस कहेगा तो 180 माइनस थीटा। नहीं कुछ कहा तो जनरली पॉजिटिव भी लिखते हैं और डिपेंड ऑन सिचुएशन। ये बात समझ गए? दो कर्व के बीच का एंगल निकालने के लिए या तो दोनों कर्व का एक कॉमन पॉइंट दिया हुआ रहेगा। अगर कॉमन पॉइंट नहीं दिया हुआ रहेगा तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। फिर दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। उसी पॉइंट पर पहले कर्व के टेंजेंट का स्लोप, उसी पॉइंट पर दूसरे का टेंजेंट का स्लोप निकाल करके। अब एक टर्म यूज होता है ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल को कहते हैं परपेंडिकुलर। टू कर्व्स intersect each other at orthogonal if they are perpendicular to each other, यानी दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल हो। तो एफ एक्स टू कर्व्स intersect each other at orthogonally if ऑर्थोगोनली यानी राइट एंगल, है ना? if they intersect each other at right angle, दोनों सब बात एक ही चीज है।
यानी ऑर्थोगोनली होने के लिए m1 इंटू m2 बराबर क्या होना चाहिए? -1। जब m1 गुना m2 बराबर हो जाएगा -1 तो दोनों आपस में ऑर्थोगोनली रहेंगे, इंटरसेक्ट यानी राइट एंगल में इंटरसेक्ट करेंगे। ये बात समझ गए? चलिए आइए इस पर एक सवाल बताते हैं। ऑर्थोगोनल मतलब है परपेंडिकुलर। मैं दो कर्व परपेंडिकुलर तब होंगे या ऑर्थोगोनली तब कहलाएंगे, जहां भी ऑर्थोगोनली हुआ वहां परपेंडिकुलर कहलाएगा जब दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करें। ठीक, अब हम लोग इसको रहने देते हैं और आपको इसी पर सवाल बना के दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक सवाल देख रहे हैं। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन of the curve y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y बराबर एक्स स्क्वायर। यही रहा। दो कर्व है, दोनों कर्व का हमको निकालना है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर y बराबर एक्स। ये बहुत ही मामूली क्वेश्चन है। इसके बाद एक हालांकि है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, इसके बाद हम बढ़िया क्वेश्चन लेके आते हैं। पहले इसको देखा जाए। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, समझते हैं, और हम इसे ले लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर। स्टेप 1, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, लेट अस एज्यूम पॉइंट P, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको लिख सकते हैं POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है ना? P x1 y1 लेट मान लिया, तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए पहले वाले कर्व में रख देंगे, दूसरे वाले कर्व में भी रख देंगे। अब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों बराबर y के हैं, y1 के हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? यानी 4 बराबर 2x स्क्वायर, x1 स्क्वायर बराबर 2, x1 बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस रूट। ठीक है, अब x1 बराबर दो चीज, एक बार प्लस रूट 2, एक बार, अब दोनों का ही मान हम रखते हैं, प्लस रूट 2 का भी मान रखेंगे या माइनस रूट 2 का भी मान, तो y1 का मान तो सिर्फ 2 ही आना है, चाहे यहाँ चाहे वहाँ। तो इस केस में भी y1 का मान 2 रहेगा और इस केस में भी y1 का मान 2 ही रहेगा। अब पहले वाले को फ्रॉम 1 dy बाई dx माइनस 2x, सॉरी यहां पर पहले को डिफरेंशिएट किया एंड दूसरे को डिफरेंशिएट किया, तो ये 2 पॉइंट हुआ ना हमारे पास। दोनों का वैल्यू रखने पर हमें सेम ही, कभी कभी दोनों में अलग अलग एंगल निकलेगा, लेकिन यहां पर दोनों में सेम ही एंगल निकल रहा है। क्यों? देखो, जब एक बार ये रख रहे हैं तो यहाँ m1 हो जाएगा -2 रूट 2 और यहाँ m2 क्या हो जाएगा? +2 रूट 2। और यह पॉइंट में कि ये एक बार यह लेंगे, अगला के लिए यह लेंगे,
इसको लेंगे तो m1 हो जाएगा -2√2, m2 हो जाएगा +2√2, दोनों ही केस में। और अगली बार जब इसको लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +2√2, यहाँ हो जाएगा -2, मतलब दोनों में ही सेम ही एंगल निकलना है। इसलिए हम एक ही एंगल निकाल लेते हैं। पहले में m1 रखेंगे पॉइंट, तो क्या हो जाएगा -2√2, और m2 बराबर क्या हो जाएगा 2√2। अगर वो भी रखोगे तो वही चीज निकालना है। अब बीच का एंगल बराबर tan थीटा m2 माइनस m1, तो प्लस हो जाएगा, और 1 यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा 2√2 इंटू में रख के निकाल लो। फॉर्मूला हमारे पास है tan थीटा बराबर क्या है m2 माइनस m1 बटा में m2 माइनस प्लस हो गया यहाँ, और यहाँ पर माइनस हो गया, तो क्या निकल जाएगा ऊपर में tan थीटा बराबर क्या चीज 4√2 बाई 1 माइनस 2 4 दूना 8 माइनस 7 का मॉड हट के क्या हो गया +7। थीटा बराबर क्या लिख देंगे tan इनवर्स, ये निकल गया। अगर ये ऑब्ट्यूज का था तो 180 माइनस पाई माइनस से लिख देते, हमारा आंसर आ जाता। एक अच्छा क्वेश्चन दिखाते हैं। समझ गए, बहुत मामूली क्वेश्चन था, मामूली क्वेश्चन था। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समय ज़्यादा लगाइए, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़िए। इस बार के तुम लोगों के समय के एग्जाम में तो यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा मजा आने वाला सवाल है। चलिए देखते हैं। एक और बहुत ही अच्छी चीज समझाते हैं, कोशिश करिएगा समझने का। बहुत ही लाजवाब चीज बताने जा रहे हैं। थ्योरी भी है, प्रूव दैट द कर्व। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, घबराएंगे नहीं, उनको हम बताएंगे जरूर, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा दें, डाउट में ही रह जाएंगे, फिर कैसे काम चलेगा। touches each other, at the point 1 2 1 2 ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। प्रूव दैट द कर्व y स्क्वायर बराबर 4x एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 टचेज ईच अदर। इस सवाल को देखकर क्या समझ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। क्या समझ रहे हैं सवाल देखकर, ये बताइए।
कर्व एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करेंगे, या तो एक दूसरे को कुछ नहीं करेंगे, ना तो टच कर, बात को समझना चाहिए, ना तो टच करेंगे और ना ही इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरा, दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और तीसरा, दो कर्व एक दूसरे को टच करेंगे। तो ये तीन घटनाएं हैं, हमको इसमें से कह रहा है सवाल में ये वाला प्रूव करना है। सुनो, वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो ये पॉइंट दोनों में कॉमन नहीं है। अगर ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब दोनों या तो ऐसा है या ऐसा है। तो देख लो, x की जगह 1, y की जगह 2, y की जगह 2 रखोगे, x की जगह 1, तो LHS बराबर जमा सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ भी 1 और 4 क्या हो जाएगा, 5 और 1 6 और -6 0 सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये या तो ऐसा है या, यानी ये पॉइंट दोनों कर्व पर है, तो या तो ऐसा है या ऐसा है, ये नहीं है। पहला बात का है। अब यह ऐसा है कि ऐसा, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है। देखो, जब ये इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों में जो कॉमन पॉइंट है, पहले का स्लोप और दूसरे का स्लोप दोनों अलग अलग रहेगा। m1 बराबर नॉट m2, दोनों स्लोप अलग अलग। लेकिन जब टच करेगा तो दोनों का स्लोप, दोनों का टेंजेंट एक ही रहेगा, दोनों का स्लोप सेम रहेगा। तो यहां पर पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 बाई y। m1 पॉइंट रखा जाए x1 y1, मेरे ख्याल से सही है। 2y बराबर 4, तो 2 बाई y। अब दूसरे को डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx, 2y dy dx बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2x, dy बाई dx बराबर 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 माइनस x बाई y। अब पॉइंट 1 2, x1 y2, दोनों का स्लोप बराबर रहा। इसका मतलब क्या रहा कि दोनों आपस में टच कर रहे हैं, दोनों का टेंजेंट एक ही रहा। क्लियर बात? मजा आया सवाल में? ठीक है। जब कहेगा जैसा कहेगा, हाँ वो सवाल जो था NCERT वाला, उसको समझा देते हैं। फिर एक और थ्योरी लेकर अगले वीडियो में आते हैं। वो जो क्वेश्चन था NCERT का, इसको कुछ बच्चे पूछे थे, 9 नंबर समझाते हैं बाय ग्राफ। NCERT का 9 नंबर जो पिछले लाइव क्लास में बताया था, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 है। तो ऐसा हमने फोटो बनाया था और कहा था इस पर का एक टेंजेंट दे रहा है y बराबर x माइनस 1। तो ये पॉइंट हमें निकालना था। तो 2 पॉइंट आया था।
तो हमने बताया था कि जब क्यूबिक है तो कर्व हमारा 2 बार टर्न लेगा। तो अगर ये लाइन हमारा ऐसा है तो ऐसा 2 टेंजेंट होगा जिसका स्लोप इसका क्या रहेगा, 1 स्लोप है। तो ऐसा और भी टेंजेंट हो सकता है जिसका स्लोप वही हो। भाई स्लोप ना 1 है तो हम देख रहे हैं कि इस भी टेंजेंट का स्लोप यही है, इसका भी यही है। इसलिए हमको एक पॉइंट निकला था x1 y1, दूसरा पॉइंट हमें क्या निकला था x2 y2, 2 पॉइंट आया था। भाई पॉइंट 2 आएगा है जिसका स्लोप वो एक रहेगा। सेम स्लोप पर 2 टेंजेंट हो रहे हैं, लेकिन हमें निकालना है ये वाला टेंजेंट। हो सकता है कि यह टेंजेंट ऐसा हो जाए, वन स्लोप वाले तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हो सकते हैं। तो हमें वो पॉइंट निकालना है जहां का टेंजेंट यह है। तो इसका चूंकि स्लोप 1 है तो 1 स्लोप वाला तो बहुत सारा टेंजेंट हो सकता है। इसीलिए चूंकि यहाँ पर 2 पॉइंट निकला तो 2 टेंजेंट हो सकता था, लेकिन हमें वह चाहिए था जहां का पॉइंट यह है। तो हम ये एक आंसर आया था। ठीक है, इसको कोशिश करिए बनाने का। फिर हम थोड़ा सा और वीडियो लेकर के आगे आते हैं। फिलहाल ट्राई करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।